नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ के दौरान मारे गए 30 नक्सलियों पर बस्तर के आईजीपी सुंदरराज ने कहा कि बस्तर जिले के विभिन्न इलाकों में आज ऑपरेशन चलाए गए। बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर हमने 18 से ज्यादा नक्सलियों के 100 बरामद किए हैं और बड़ी संख्या में AK-47 राइफल, स्वचालित अर्ध स्वचालित हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान बीजापुर जिला रिजर्व गार्ड का एक जवान शहीद हो गया। तलाशी अभियान जारी है। कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र में 4 नक्सलियों के 100 बरामद किए गए हैं। इलाके में तलाशी अभियान जारी। आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस सिलसिला में जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसमें प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारे एक DRG जवान बहादुरी से माओवादी से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा अभी लगातार ये इलाका में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। दूसरी ओर जिला कांकेर एवं नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर बस्तरीय मार्ट डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 4 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। सर, ये जो मुठभेड़ में जो मरने वालों की संख्या है नक्सलियों की, जो 18 बता रहे हैं, ये क्या और भी अधिक ये संख्या बढ़ने की? अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी और फायरिंग चल रहा है और उम्मीद है मतलब परिणाम और बेहतर हो सकता है। फिर भी अभी सावधानी पूर्वक इलाके में भी सर्चिंग जारी है। सर, किस तरह के इनपुट थे? TCOC का भी ये समय चल रहा है, तो इससे जोड़ करके देखा जा रहा है TCOC में क्या वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? जैसा प्रतिवर्ष माओवादी द्वारा गर्मी की अवधि में TCOC संचालित करके किसी न किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने को उनका साजिश रहता है। इसको देखते हुए और वर्ष 2024 में जिस तरीके से सुरक्षा बल को निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, उसके पश्चात लगातार इलाका में सुरक्षा बल द्वारा कंटिन्यूसली ऑपरेशन संचालित कर रहे थे। इन सबके परिणाम अभी आज का मुठभेड़ में भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिला। अभी अभियान जारी है। अभियान पूर्ण होने के बाद हम डिटेल और जानकारी प्रस्तुत करेंगे। PLG का कौन सा कैडर था या कौन सा ग्रुप था, कुछ ऐसा था? इस इलाका में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन इलाका में PLG फॉर्मेशन का कंपनी नंबर 2 और जैसा पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के आज सूचना के आधार पर ही अभियान संचालित किए गए थे। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। शनाख्ती होने के बाद हमको और स्पष्ट जानकारी मिल सकता है। दूसरी ओर जो नारायणपुर और कांकर के सीमावर्ती इलाका में उत्तर बस्तर डिवीजन या मार्ट डिवीजन के कैडर्स और PLG कंपनी नंबर 5 का भी नॉर्मली इस इलाके में उपस्थिति मिलते हैं। अभी जैसे दोनों इलाका में कंप्लीट जो शनाख्ती कार्रवाई होने के बाद हमको और विस्तार। छत्तीसगढ़ में 22 नक्सलियों के मारे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग ऑपरेशन में 22 नक्सली मारे गए। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रुथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की एक बहुत जन कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, जिसके तहत जो गरीब परिवार हैं उन्हें घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे उनकी बिजली निःशुल्क हो जाएगी। हमारी सरकार का प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के लिए 78,000 की भारत सरकार की सब्सिडी और प्रदेश सरकार की सब्सिडी की मदद से सोलर पैनल लगाए जाए। यदि इससे अधिक बिजली उत्पन्न होती है तो लोग सरकार को भी बिजली बेच सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली। इसके तहत जो गरीब लोग हैं उनके छतों में सोलर पैनल लगाएंगे
और उससे उनका बिजली निःशुल्क हो जाएगा। आज जो गरीबों को हम लोग एक तो एकल बत्ती कनेक्शन के माध्यम से 30 यूनिट प्रति महीना फ्री देते हैं और 400 यूनिट तक हाफ बिजली देते हैं। और हमारी सरकार का प्रयास होगा कि इस प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना में 78,000 की सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से है और हम लोग भी प्रदेश से सब्सिडी देकर ऐसे लोगों के छत में सोलर पैनल लगाएंगे। उनको बिजली भी मुफ्त होगा और अगर ज्यादा सोलर पैनल उनके छतों में आएगा तो उससे सरकार को बिजली बेच भी पाएंगे। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज तिलभंडेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदिर में पहुंचकर भगवान महादेव की विधि पूर्वक पूजा की और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिलभंडेश्वर महादेव मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता बहुत बड़ी है और ये न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए आस्था का केंद्र है। मुख्यमंत्री की पूजा अर्चना के दौरान मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे जो मुख्यमंत्री के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। मुंगेली के लोरमी क्षेत्र के ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम अरुण साव से मुलाकात कर खुड़िया जलाशय से पानी छोड़ने की मांग की है क्योंकि गर्मी के कारण कई गांवों में निस्तारी की समस्या उत्पन्न हो गई है और फसलों के साथ मवेशियों के लिए पानी की कमी हो रही है। उप मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को जल्द पानी छोड़ने के निर्देश दिए जिससे ग्रामीणों को निस्तारी के साथ फसलों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। खुड़िया बांध से निस्तार के लिए पानी छोड़ने की लगातार क्षेत्र के लोगों से मांग आ रही थी। अभी जब भी लोरमी गया हूं, लोगों ने आग्रह किया है और अभी लोरमी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, उन्होंने भी खुड़िया से पानी छोड़ने के लिए आग्रह किया है। वास्तव में इस बार दिसंबर जनवरी में बारिश नहीं होने के कारण निस्तारी के लिए भी पानी की दिक्कत हो रही है और वाटर लेवल तेज गति से नीचे जा रहा है और इसलिए उच्च अधिकारियों से मैंने निर्देशित किया है कि शीघ्र खुड़िया बांध से पानी छोड़ी जाए ताकि लोगों को निस्तारी की दिक्कत न हो और जो फसल भी लगे हैं किसानों के उनको भी उसका लाभ मिले। तो मैंने शीघ्र पानी छोड़ने के लिए निर्देशित किया है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता कवासी लखमा ने जांच एजेंसी ने पूछताछ की। इस पर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पूछताछ क्यों नहीं की जाए, ईडी अपनी जांच करेगी। छत्तीसगढ़ में सब जानते हैं कि घोटाला हुआ है। गृह मंत्री के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्म कर दिया क्योंकि अब ये मामला छत्तीसगढ़ के अंदरूनी राजनीतिक विवादों का हिस्सा बन गया है। जेल से जुड़ा प्रश्न है कि मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अंबिकापुर जेल में जो दोहरे हत्याकांड का जो आरोपी था उसके सेल से मोबाइल सामग्रियां बरामद हुई हैं। अभी रिपोर्ट आ जाने दीजिए फिर दंडित करते हैं। पंचायत और अध्यक्ष का चयन होना है, 2 बार डेट कैंसिल हुई, आज होने वाले कांग्रेस नहीं कोई कैंसिल होने के कुछ दूसरे कारण थे, प्रशासनिक कारण थे, ऐसा पता चला है। आगे कोई कैंसिल नहीं होगा, निर्धारित समय पर चुनाव होगा। हमारी सीटें ज्यादा आएंगी। कोई नहीं, वो जिसकी सरकार बन जाए वो तो मसला वो नहीं है, जिसकी सरकार बन जाए उससे कोई बड़ी बात नहीं। ईडी को लेकर कि भाजपा की टीम केवल बिहार पर केंद्रित है, बिहार में चुनाव होने हैं। ओमनी प्रेजेंट एक शब्द होता है अंग्रेजी में, हर जगह जो चीज उपस्थित होती है, जैसे हवा है, रोशनी है, वैसे ही इनको अब ईडी दिखता है हर जगह। सर कवासी लखमा से भी ईडी पूछताछ कर रही, कल भी जेल में गई थी, आज भी और कल से। क्यों न पूछे भाई, क्यों न पूछे। मुझे कोई लेन देन नहीं ईडी की, वो जांच है, ईडी अपनी जांच करे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि घोटाला हुआ है, सब जानते हैं भाई, छत्तीसगढ़ में हुआ है तो पूछा ना जाएगा, क्यों ना पूछा जाए। लेकिन वो कह रहे हैं टारगेट कर रहे हैं। और अच्छा, आपको किया क्या टारगेट? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको किया क्या टारगेट? नहीं किए ना, आप नहीं हो उसमें इसलिए नहीं किए, जो है उसको कर रहे हैं। सर इसमें क्या फर्क है? सर एक बार मैं फिर से खुद के नेता ही सवाल कर रहे हैं, लेकिन उसको लेकर बवाल होने लगा उस बैठक में, कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि कई नेता बहुत सारे लोगों का मन था, लेकिन हो सकता है हाई कमान ऑर्डर नहीं, हाई कमान ने मना क्यों किया? क्यों किया भाई?
हाईकमान होते कौन है किसी भी पार्टी के, ऐसे संस्कारों के लिए मना करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मना करने के लिए, ऐसे नहीं होता है। और जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, वो हिंदू सनातनी परंपराओं का विरोध क्यों करते हैं? और हिंदू सनातनी परंपराओं का विरोध करना क्या सेक्युलरिज्म है? ऐसा उन्होंने किया है, जघन्य पाप किया है। 144 साल बाद ही अपने पाप का ये मार्जिन कर पाएंगे, पश्चाताप कर पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। अब 144 साल जीना पड़ेगा। भोपाल में कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस विधायक कुंभकर्ण के रूप में नजर आए। उमंग सिंघार ने पुंगी बजाकर कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया। इस प्रदर्शन में सरकार पर भ्रष्टाचार, परिवहन घोटाला और नर्सिंग घोटाले जैसे मुद्दों को लेकर सवाल भी उठाए गए। आज अनोखा प्रदर्शन सांकेतिक कुंभकर्ण को सरकार को नींद से जगाने के लिए सबकी वजह सरकार जिस प्रकार से 1.25 साल से सो रही है, किसान परेशान है, किसान को समय पे खाद नहीं मिलती, युवा परेशान है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, पीएससी के छात्र धरने दे रहे, शिक्षा कर्मी परेशान है, संविदा शिक्षक परेशान है, अतिथि शिक्षक परेशान है, परिवहन का घोटाला, नर्सिंग का घोटाला, पटवारी का घोटाला, परीक्षा घोटाले, घोटालों पे घोटाले हो रहे। आम जनता का पैसा, मैं समझता हूं कि सरकार गाड़ी कमाई, भ्रष्टाचार में जो अधिकारी लिप्त है, मंत्री, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। यहाँ सरकार घी पी रही है प्रदेश की जनता के पैसे का, लेकिन आम जनता के लिए बात नहीं कर रही है। बीजेपी कह रही है कि ये सब फोटो खिंचवाने के लिए प्रदर्शन करे, कभी सांप, कभी हर मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए तैयार खड़ी है, आए और सामना करे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर के लालबाग में झीरम घाटी में शहीद हुए कांग्रेसी नेताओं और पुलिसकर्मियों की याद में लाखों रुपए खर्च कर शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया था, लेकिन स्मारक के निर्माण में महज कुछ सालों में ये झीरम शहीद स्मारक बदहाल हो चुका है और कई जगहों से टूट चुका है। शहीद स्मारक में इस तोड़ फोड़ की लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान ने कहा कि रखरखाव के अभाव में झीरम शहीद स्मारक का ये हाल हुआ है। कांग्रेस ने इसके लिए नगर निगम को भी दोषी ठहराया है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। शहर के नए महापौर संजय पांडे ने कहा कि झीरम शहीद स्मारक निर्माण के दौरान कांग्रेस ने जमकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया था। यही वजह है कि स्मारक में अब भ्रष्टाचार दिखने लगा है। बस्तर में अब नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में दिक्कत यह है कि वो शहीदों का सम्मान नहीं करते। वो देश के शहीदों का सम्मान कभी नहीं किए, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान वो नहीं करते, उस पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और आज झीरम में जो बस्तर के नेता शहीद हुए, उसमें केवल नेता नहीं है, उसमें वो पुलिस कर्मचारी भी हैं, उसमें वो गाड़ी के वाहन चालक भी हैं। उनका वो सम्मान नहीं कर रहे हैं। अगर उसकी अव्यवस्था है, मूर्तियाँ टूट रही है, सीसीटीवी टूटे पड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर गंदगी फैसली हुई है, तो इस चीज़ को तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। कम से कम राजनीति से ऊपर उठ करके कि ये ना सोचे कि कांग्रेस ने के कार्यकाल में वो बना तो हम उसको उपेक्षित कर दें। लेकिन बहुत हास्यास्पद बात कांग्रेस करते हैं। एक्चुअल में वो शहीदों का मेमोरियल नहीं है, वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार का मेमोरियल है, और इसीलिए वो इस प्रकार की हालत में पड़ा हुआ है। जब वो बना था 3 करोड़ रुपए का, उसी समय हम आंदोलन किए थे, उसी समय पूरी तरह से टूट फूट के खत्म हो गया था। लेकिन ये भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेसी नेता बड़े बड़े इन्हीं के पार्टी के शहीदों के नाम से भ्रष्टाचार करते रहे। झीरम में जाके वहां पे एक माला चढ़ा देते हैं, और जो झीरम घाट में भी जो इन्होंने स्मारक बनाया, 50 लाख रुपए 40 लाख रुपए इसमें खर्च किया, खोली बना दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे शहीदों के नाम पर राजनीति करते हुए। हम उनका सम्मान देंगे, और अच्छा हुआ आपके माध्यम से विषय आ रहा है, उसकी जांच के भी आदेश कराएंगे, और जितना हो सकेगा, क्योंकि पैसा तो ये पूरी तरह से खा चुके हैं, जो उसके संरक्षण और संवर्धन में होगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दरिपाड़ा इलाके में लात घुसी और पत्थरबाजी के बाद माहौल गर्मा गया। मणिपुर पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। एफआईआर में 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि एक युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं ली। युवक का कहना है कि पैसे लेने गए थे, लेकिन आरोपी ने हमला कर उसकी चेन छीन ली।
मामला मणिपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। नमो नारायण जो कि दर्रीपारा के निवासी हैं, उनके द्वारा थाना मणिपुर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज दोपहर के करीबन 3:30 बजे विशाल साहू, अमन मिश्रा समेत 9 लोग जो हैं इनके घर में इनके बेटे, इनकी बहू के साथ में जो है पुराने पैसे के लेन देन की बात को लेकर के मारपीट और गाली गलौज किए हैं। उक्त संबंध में इसके घर के जो सदस्य हैं, इनके भाई और घर के सदस्यों के बीच छुटियाई है। उक्त संबंध में थाना मणिपुर में अपराध क्रमांक 93/25 धारा 296, 351, 3, 115, 2, 191, 2 BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना कार्रवाई जारी है। घटना ये पुराने पैसे की लेन देन की बात को लेकर के विवाद मुख्य वजह यही है। वहाँ पर पत्थरबाजी की घटना हुई है। उक्त संबंध में भी समुचित धाराओं के तहत में अपराध कायम किया गया है। इसमें 9 आरोपीगण हैं और 9 आरोपीगण का जो है वो इसमें FIR में नाम है। विवेचना कार्रवाई जारी है। प्रकरण में FIR कायम करके आरोपी की पतासाजी की जा रही है। चोर जो है वो 3 से अधिक सदस्य हैं घर के, जिसमें कि बेटा, बहू और भाई हैं एवं घर के अन्य सदस्य हैं, जिनका कि जो है वो मुलायजा करवाया गया।